हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे एक और नए ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग में हम आपको बताएंगे श्री गंगानगर में घूमने लायक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है जहां आप जाकर बहुत सारी शॉपिंग कर सकते हैं, जहां पे बहुत सारा स्ट्रीट फूड आप एंजॉय कर सकते हैं। तो बने रहिए ब्लॉग में, ब्लॉग पूरा देखिएगा। वादा करते हैं आपको बहुत ही मज़ा आएगा देखने में और बहुत सारी नई नई चीज़ें आप इसमें एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल शुरू से। Audio Jungle. हाँ जी दोस्तों, तो आज मैं आपको जिस जगह के बारे में बताने जा रहा हूँ वो है गोल बाज़ार श्री गंगानगर। इस मार्केट की खास बात यह है कि त्योहारों पे यहाँ की रौनक देखने लायक होती है। ये जगह बहुत ही खूबसूरत है, शहर के बीचों बीच है। दोस्तों, जब कभी भी आप गोल बाज़ार घूमने आओ तो सबसे पहले चले जाओ आगरा चाट वाले के पास, क्योंकि इसकी चाट पापड़ी का टेस्ट श्री गंगानगर में वर्ल्ड फेमस है। हर किसी की ज़ुबान पे बस आगरा चाट कॉर्नर वाले का नाम है। इसकी पहले चाट पापड़ी टेस्ट करो और उसके बाद पैदल ही निकल जाओ गोल बाज़ार की सैर के लिए। तो गोल बाज़ार की सैर आगरा चाट कॉर्नर के पास वाली गली से स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे कपड़ा मार्केट और उसके बाहर लगी रंग बिरंगी डेकोरेशन आपका मन मोह लेगी। पतली भीड़ी और तंग गलियों में धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अपने पहुँच जाएंगे गोल बाज़ार के मेन सर्किल पे। और दरअसल यह भी है कि इसको गोल बाज़ार क्यों कहते हैं, क्योंकि यह पूरी मार्केट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के चारों ओर बने सर्किल के आसपास ही बिखरी हुई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की लगी बहुत ही बड़ी और विशालकाय प्रतिमा इस बाज़ार की रौनक को और बढ़ा देती है। त्योहारों के टाइम इस प्रतिमा के चारों ओर बने पार्कों पर लाइट और फूलों से लगी डेकोरेशन आने वाले हर सैलानी का मन मोह लेती है। और इसके चारों ओर लगी छोटी छोटी ठेलों पर दुकानें, बाज़ार की चकाचौंध करती रोशनियां और रंग बिरंगी डेकोरेशन, बाज़ार में लगे सजावट के सामानों को देखकर गंगानगर की शोभा। बात दरअसल यह भी है कि मैं राखी के टाइम पे अपने बाज़ार को देखने आया हूँ, तो यहाँ पे रक्षाबंधन की बहुत सारी दुकानें, रंग बिरंगी राखियाँ देखकर मेरा तो भाई मन खुश हो गया। क्या बताएं, श्री गंगानगर बाज़ार की तो रौनक ही अलग है। यहाँ पे दुकानों के बाहर लगी सुंदर सुंदर और बहुत ही प्यारी मनमोहक राखियों ने मेरा मन मोह लिया। मैं कुछ देर बस सब कुछ भुलाकर इन राखियों को ही देखता रह गया और उनसे ख़रीदारी करने वाले ग्राहकों को ही देखने लगा। फिर मुझे याद आया कि अरे मैं तो पूरा बाज़ार देखने आया हूँ, तो मैं निकल पड़ा आगे की ओर। आगे मैंने देखा कि बहुत ही सुंदर दूर तक, जहाँ तक मेरी निगाह जा रही है, मुझे मार्केट में लोग, भीड़ और दुकानों पे सुंदर सजावटें ही दिखाई दे रही है। देखने लायक बहुत कुछ था, पर समय के अभाव के कारण मैं आगे की तरफ चल दिया। पर जाता जाता एक बार राखियों पे और निगाह मारते चला। आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि बहुत सारे फ्रूटों के ठेले लगे हुए हैं। मार्केट में बहुत ही चकाचौंध करने वाली रोशनियाँ जगमगा रही है। अपनी राह पर आगे बढ़ते हुए मैं निकल गया कपड़ा मार्केट की तरफ, जहाँ पे बाहर लगी सुंदर सुंदर डमी और सुंदर सुंदर कपड़ों ने मेरा मन मोह लिया और मैं कुछ देर के लिए बस उन्हें ही निहारता गया। पर इनकी सुंदरता बहुत ही हसीन थी, मार्केट में पूरा मन लग जाएगा। मैं श्री गंगानगर की वर्ल्ड फेमस दूल्हा मार्केट में चला गया, जहाँ पे सुंदर सुंदर शेरवानियाँ, टेलर, शूटिंग शर्टिंग के कपड़े देखने में इतना ज़्यादा व्यस्त हो गया कि मुझे बाहर की तरफ की चीज़ों का कुछ ध्यान ही नहीं रहा और मैं अपनी राह से भटक गया। उनको देखते हुए मैं चल दिया बाज़ार की आगे की तरफ, आप सभी को दिखाने के लिए कि मार्केट में और क्या क्या है श्री गंगानगर के गोल बाज़ार में एक्सप्लोर करने के लिए। मार्केट से बाहर निकलकर मैं वापस से आ गया अपनी मेन रोड पे और वापस से उसी रोड पे आगे की तरफ बढ़ने लगा। आगे बढ़ते हुए दोस्तों मैं चला जा रहा था गांधी चौक की तरफ। गांधी चौक की तरफ जाते समय रास्ते में आने वाली दुकानें और उनके बाहर लगी त्योहारों की डेकोरेशन, झांकियाँ और उनके बाहर लगी दुकानों पे सामान बेचने के लिए फट्टे पर लगी आइटमों ने मुझे देखने को
विवश कर दिया। मैं कुछ पल के लिए उन्हें खड़े रहकर केवल निहारता रहा, बाज़ार की रौनक देखता रहा। श्री गंगानगर बाज़ार में त्योहारों पर लगने वाली मार्केट का आनंद ही कुछ और है। ख़ास करके वो जो दुकानों के बाहर दुकानदार ठेले पर लगाते हैं। तो आगे फिर मैं अपनी राह पे मार्केट को एक्सप्लोर करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के चारों ओर बने सर्किल के आसपास लगी स्ट्रीट फूड की दुकानों को देखते हुए अपनी राह पर आगे बढ़ दिया। आगे बढ़ते हुए मैंने देखा कि मार्केट की भीड़ और बढ़ती ही जा रही थी, क्योंकि यहाँ गांधी चौक पे बने सर्किल पर दरअसल आए दिन नित नए प्रोग्राम होते रहते हैं। जागरण, कथा, विशेष आदि मार्केट कमेटी द्वारा समय समय पर लगाए जाते हैं। तो वहाँ लग रहे एक जागरण के सेट को देखते मेरा मन कब अपनी राह से भटक गया। मैं फिर अपने आप को नहीं रोक पाया। यह वही जागरण का सेट है जिसकी मैं अभी कुछ समय पहले बात कर रहा था। तो यह बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत सेट लगाया जा रहा था जागरण के लिए। मैं उसकी ओर चल दिया। मैंने सोचा कि जब इतनी दूर आ ही गई है तो जाके इसे नज़दीक से देखा जाए। यह है एक गोल बाज़ार के सर्किल का दृश्य जो आपको मैं दूर से दिखा रहा हूँ। यह बहुत ही सुंदर दृश्य था। बाज़ार देखते हुए अपनी राह पर आगे बढ़ते हुए मैं निकल गया महिलाओं की कपड़ा मार्केट के बीच से होते हुए गोल बाज़ार की मेन गली की ओर। यहाँ पर अपनी राह पर आगे बढ़ते हुए मुझे लगा कि यहाँ मेरे मतलब का तो कोई सामान है नहीं। तो मैं मस्ती से अपने कैमरा को ऑन किए, एंजॉय करते हुए मार्केट को देखते हुए, मार्केट की भीड़ का आनंद लेते हुए अपनी राह पर आगे बढ़ गया। आगे बढ़ते समय मुझे कुछ अपने दोस्त भी मिले जिनसे मैं मिला, बातचीत की। यह बहुत बड़ी मार्केट है महिलाओं के कपड़ा के लिए श्री गंगानगर गोल बाज़ार के अंदर। इस श्री गंगानगर की कपड़ा मार्केट में इस समय रक्षाबंधन के समय बहुत अधिक भीड़ थी, बहुत ज़्यादा शोर शराबा था मार्केट में। पर मैंने सब वो एडिटिंग के समय आपका शोर शराबा कम कर दिया है ताकि आप सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ों का आनंद ले सकें। मार्केट में श्री गंगानगर बाज़ार को घूमते हुए मैं फिर से अपनी राह पर आगे बढ़ गया। फिर से मैं महिलाओं की कपड़ा मार्केट से बाहर निकलते हुए मेन सड़क पर आ गया। मैंने देखा कि यहाँ पे हर दुकान पे रक्षाबंधन के नाम की सेल लगी हुई है, जहाँ पर महिलाओं बहनों के लिए अपने रक्षाबंधन की खरीदारी है तो बहुत ही बढ़िया बढ़िया आकर्षक डिस्काउंट दिए जा रहे हैं। आशा करते हुए मैं मार्केट में दूसरे बड़े चौराहे गांधी चौक की ओर पहुंच गया, जहां मैंने देखा कि बहुत ही बढ़िया और बहुत ही सुंदर सुंदर राखियों की दुकानें यहाँ भी अधिक मात्रा में लगी हुई है। मैंने कुछ देर खड़े रहकर वहाँ पे मार्केट को निहारा, मार्केट के मज़े लिए और फिर वापस से अपनी राह पर आगे बढ़ गया दूल्हा मार्केट की तरफ। मार्केट की तरफ आगे बढ़ते हुए मैंने देखा कि ये श्री गंगानगर ज़िले की सबसे बड़ी दूल्हा मार्केट है, जहाँ पे दूल्हे को तैयार करने एवं शादी से संबंधित सारा सामान मिलता है। रक्षाबंधन त्यौहार के उपलक्ष्य में यहाँ भी काफ़ी चौंध मुझे नज़र आई, क्योंकि यहाँ भी वही मार्केट जैसा हाल, राखियाँ, बहुत सुंदर सजावट का सामान और महिलाओं के सामान की स्पेशली ज़्यादा दुकानें मुझे दिखाई दी, जो कि दुकानदारों द्वारा रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में लगाई गई थी। इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं निकल गया महिलाओं की ही मन पसंदीदा मार्केट चूड़ा मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए सुहाग चूड़ा वाली गली में। शायद आप लोग सुहाग चूड़ा के नाम से नहीं समझे, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह वही गली है जिसमें जैन गोटे वाले की दुकान है। यह एक भीड़ी और तंग गली है। इस गली में अब किसी बाइक और किसी साधन पे आना बहुत ही मुश्किल है, तो मैंने अपनी बाइक साइड में खड़ी की और पैदल ही निकल गया मार्केट को देखने के लिए और आप सबको दिखाने के लिए। आगे बढ़ते हुए मैंने देखा
कि यहाँ भी रक्षाबंधन पर दुकानों में भारी भीड़ है, स्पेशली महिलाओं की। हर एक दुकान में मुझे कम से कम 12-13 महिलाएं सामान खरीदती हुई, रक्षाबंधन पे राखियाँ लेती हुई और अपने श्रृंगार का सामान लेती दुकानदारों से दाम के लिए कीमतें कम करवाने के लिए झगड़ा करती हुई दिखाई दी। मैंने इस सभी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए करने का फ़ैसला किया और मैं अपनी राह पे वापस से निकल गया मेन रोड की तरफ। मेन रोड की तरफ बढ़ते हुए मैं वापस से जाना चाहता था जहाँ से मैंने अपने इस सफ़र की शुरुआत की थी। तो मैं वापस से पैदल ही निकल पड़ा अपने उस सफ़र की ओर, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बनी प्रतिमा की ओर। आगे बढ़ते हुए मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि आप जब कभी भी श्री गंगानगर गोल बाज़ार घूमने के लिए आएँ तो कम से कम 1 या 1.5 घंटे का समय ज़रूर निकाल कर आएँ, क्योंकि यहाँ की मार्केट की रौनक और हसीन नज़ारे आपको इससे कम समय में फ्री होने नहीं देंगे। हाँ, एक और विशेष बात, अगर आप श्री गंगानगर गोल बाज़ार आएँ तो अंबेडकर के मूर्ति के पास बने एक स्ट्रीट फूड सेंटर जैन कुल्फ़ा को कभी ना मिस करें, क्योंकि भाई साहब श्री गंगानगर में जैन कुल्फ़ा वाले वर्ल्ड फेमस है। इनका रबड़ी फलूदा, इनके मिल्क केक का टेस्ट भाई साहब पूछिए मत, हम लाजवाब है इनका टेस्ट। श्री गंगानगर में किसी से भी पूछेंगे तो वो बोलेंगे कि भाई साहब श्री गंगानगर गोल बाज़ार घूमे और इनका रबड़ी फलूदा नहीं खाया तो आपने गोल बाज़ार को क्या एक्सप्लोर किया। आपकी इन्हीं सभी प्यारी दुआओं के साथ आज हमने आपको दिखाया श्री गंगानगर गोल बाज़ार का यह दृश्य है। मैं आया था रक्षाबंधन के मेन त्यौहार से 4 दिन पहले। उम्मीद करता हूँ आप सभी को मेरा यह व्लॉग पसंद आया होगा, आपने भरपूर आनंद लिया होगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, मेरी 12 मिनट की वीडियो को अगर आपने 2 मिनट भी देखा है तो आपके मनोरंजन के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। कृपया मुझे आप मेरे चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन ऑन रखें, ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो की सूचना आप तक मिल सके। सबसे प्यारा गंगानगर हमारा। बाय बाय। Audio Jungle.